जो उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आजकल हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन है सबीना बारोज ₹12,500। देखिए बेटा, सबीना एक बच्ची है, ये 12,500 रुपये का कर्ज लेती है किसी बैंक से एट 12% पर एनम, और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12% पर एनम फॉर 3 years, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट पर लेती है। ठीक है, तो यहां पर दो केसेस है इस क्वेश्चन के। केस फर्स्ट में प्रिंसिपल जो है P, इट इज गिवन टू बी ₹12,500, जो कि सबीना बारो कर रही है 12,500 रुपया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए है दैट इज 12% पर एनम, और ये बारो कर रही है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट पर बारो कर रही है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कहते हैं कि फिर राबिया है, वो भी इतना ही रकम बारो कर रही है 12,500, ठीक है, फॉर द सेम टाइम पीरियड, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं है 3 year, लेकिन जो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिफरेंट है 10% पर एनम। हु पेज मोर इंटरेस्ट, हमें बताना कि ज्यादा इंटरेस्ट कौन देता है। तो लिहाजा हम क्या निकालेंगे, पहले हम इस केस में इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट टू बी पेड बाय राबिया, तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, और विच इज इक्वल, देखिए प्रिंसिपल है 12,500 इंटू रेट इज 12% पर एनम, टाइम इज 3 years डिवाइड बाय 100। तो 100 के 2 जीरो, यहां के 2 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, सो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 125 इंटू 12 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, 12 3s are 36, और विच इज इक्वल 6 5s are 30, कैरी आ गई 3, 6 2s are 12 और 3 हो गई 15, कैरी आ गई 1, 6 1 are 6 और 1 हो गई 7, देन 3 5 are 15, कैरी आ गई 1, 3 2 are 6 plus 1 is 7, 3 1 are 3, that is 0, 5 plus 5 is 10, कैरी आ गई 1, 7 plus 7 is 14, कैरी 1 is 15, and 3 plus 1 हो गई 4। तो फिर जो सबीना है, सबीना विल पे एन इंटरेस्ट ऑफ ₹4,500, 4,500 रुपीज का ये इंटरेस्ट देगी। ठीक है, ये हो गया केस फर्स्ट। अब देखेंगे केस सेकंड, राबिया जो है, राबिया भी सेम अमाउंट लेती है। ठीक है, केस सेकंड में जो प्रिंसिपल है सेम प्रिंसिपल है, ₹12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, रेट इज 10% पर एनम, रेट इज ओनली 10% पर एनम, ओके, एंड द टाइम इज द सेम 3 years, टाइम इज इक्वल टू 3 years, कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें बताने के इंटरेस्ट कौन ज्यादा देगा। So since interest is compounded annually, देखिए बेटा इस केस में जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड की जाती है एनुअली, यानी साल में एक बार। तो फिर आपको मालूम है जो इस केस में अमाउंट है वो हम कैसे निकालते। सो देयरफॉर अमाउंट की फॉर्मूला फिर आपको इस केस में पता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज पावर टाइम। ओके, एक सेकंड ठहरिएगा। ओके, तो जो प्रिंसिपल है, देखिए प्रिंसिपल इस वक्त फिर से वही है ना, 12,500 into 1 plus rate is 10%, so it is 10 divided by 100, raised power time is 3,
तो बेटा आप 10 का 0 और 100 का एक 0 कैंसिल कर देंगे, तो वहां क्या रहेगा? So this implies amount is equal to 12,500 into, अब देखिए यहां पर 10 बच गया, 10 1 are 10, 10 plus 1 is 11, 11 by 10 raise power 3, which is equal to 12,500 into, देखिए 11 क्यूब अगर आप करेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11, ये आपने क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में पढ़ा है, 11 क्यूब इज 1331 और 10 क्यूब हो गए 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 1000, ठीक है। 100 के दो जीरोज और 1000 के दो जीरोज कैंसिल कर दीजिए, वहां रहेगा 125 इंटू 1331 डिवाइडेड बाई 10। बेटा इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या बनेगा, 1331 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, 5 1 are 5, 5 3 are 15, 5 3 are 15 plus 1 is 16, 5 1 are 5 plus 1 is 6, then 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 1 are 2, अब 1 से करेंगे 1 1 are 1, 1 3 are 3, 1 3 are 3, 1 1 are 1, वो बनेगा 5, 5 plus 2 is 7, 6 plus 6 is 12 plus 1 is 13, ठीक है ना। कैरी आ गई 1, 6 plus 6 is 12, 12 plus 3 is 15 plus 1 is 16, 2 plus 3 is 5 plus 1 is 6 and 1। तो जो अमाउंट बनेगा 166,375 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 16637.5, तो ये बनेगा 16,637.50 पैसा, ठीक है ना। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, देयरफॉर देखिए अब देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, नॉट माइनस प्रिंसिपल। अब बेटा अमाउंट कितना है, देखिए अमाउंट बन गया 16,637 रुपीज एंड 50 पैसा, माइनस करिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 12,500, जरा आप इसको माइनस करिए, 7 माइनस 0 इज 7, ठीक है, 3 माइनस 0 इज 3, 6 माइनस 5 इज 1 एंड 6 माइनस 2 इज 4। तो जो राबिया है, राबिया देगी इंटरेस्ट ऑफ 4,137 रुपीज एंड 50 पैसा, और जो सबीना है, सबीना देती है इंटरेस्ट 4,500। तो क्वेश्चन अब हमें कहता है हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। बेटा देखिए सबीना ने 4,500 इंटरेस्ट पे की और राबिया ने 4,137.50 पैसा, तो फिर कौन ज्यादा इंटरेस्ट देता है? So obviously Sabina pays more interest. Therefore Sabina pays more interest by कितना ज्यादा देती है? 4,500 में से आप माइनस करेंगे 4,137.50, तो ये बनेगा 0, 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 3 is 6, 4 minus 1 is 3। तो जो सबीना है वो ज्यादा इंटरेस्ट देगी, और कितना ज्यादा देगी? 362 रुपीज एंड 50 पैसा वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करे। ओके, होप कि आपको इस समझ आ गया होगा। आप एक दो बार इस वीडियो को देखिए, आपको इंशाल्लाह डेफिनेटली समझ आएगा। Then is our question number 4. I borrowed rupees 12,000 from Javed at 6% per annum simple interest for 2 years. देखिए मैंने जावेद से 12,000 रुपये का कर्ज लिया 6% पर annum 2 साल के लिए और सिंपल इंटरेस्ट पर। Had I borrowed this sum by 6% per annum compound interest, अब अगर मैंने यही रकम ली होती 6% पर annum लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर, what extra amount I have to pay, फिर मुझे कितना ज्यादा रकम इसको पे करना होगा। इसमें भी दो केसेस बनेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। सेम क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4, केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज ₹12,000, ₹12,000 is the principal, and rate of interest is 6% per annum and time is 2 years। लेकिन इस सिंपल इंटरेस्ट पर लाता हूं, ठीक है ना। तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, दैट इज 12,000 इंटू रेट, रेट कितनी है 6% पर annum और टाइम है 2 years, डिवाइड बाय 100। 100 के 2 जीरो, 12,000 के 2 जीरो के साथ कैंसिल कर दीजिए, तो ये बनेगा 120 इंटू 6 2 12। तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 12 0 0, 12 12 144। तो बेटा जो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट बनेगी दैट इज 1440 रुपीज, 1440 रुपीज। अब लेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में प्रिंसिपल ही, तो क्वेश्चन कहता है had a borrowed this sum by 6% per annum compounded interest। अब अगर मैंने यही रकम ली होती कंपाउंड इंटरेस्ट, यही टाइम है 2 साल के लिए, तो इस केस में प्रिंसिपल यही है, प्रिंसिपल इज ₹12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम 6% पर annum, टाइम इज सेम 2 years। लेकिन इस वक्त ये इंटरेस्ट जो है इट इज कंपाउंडेड, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया जाता है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर annum। सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, साल में एक ही बार, तो फिर इस केस में आपको मालूम है अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ड पावर टाइम, ठीक है ना। तो बेटा प्रिंसिपल कितना है, इस केस में जो प्रिंसिपल है दैट इज हाँ ठीक है, तो इस केस में जो प्रिंसिपल है दैट इज सेम 12,000 इंटू 1 प्लस रेट, रेट इज सेम 6%, रेट बाय 100 रेज पावर टाइम, और टाइम है 2 साल, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 इंटू, यहां आप कैंसिलेशन कर सकते हैं या ना भी करे तब भी चलेगा, चले करेंगे ही, 2 3 6, 2 इंटू 50 इज 100, तो ये बनेगा 51 50, 50 प्लस 3 इज 53, 53 डिवाइडेड बाई 50 होल स्क्वायर, ठीक है। और दिस इंप्लाइज अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 इंटू, अब बेटा देखिए 53 स्क्वायर करना है, 53 इंटू 53, 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, कैरी आ गई 1 5 5 25 प्लस 1 इज 26, सो बनेगा 9, 5 प्लस 5 इज 10, 6 प्लस 1 इज 7, हो गए 8 एंड 2, सो इट इज 2,809 डिवाइड बाई 50 स्क्वायर इज 50 इंटू 50 इज 2,500। तो आप यहां से 2 जीरोस और यहां से 2 जीरोस कैंसिल कर दीजिए, फिर इसको 5 से कैंसिलेशन होगी, 5 5 25, 5 2 10, 12 माइनस 10 इज 2, ये बनेगा 25 4 20। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 224 इंटू 2809 डिवाइड बाई 5। तो आप इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए अब आप मल्टीप्लाई करिए, 2,809 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, क्या मिलेगा, 4 9 36, 4 8 32, कैरी आ गई 3, 4 2 8 और 3 हो गए 11, 2 9 18, 2 8 16, 2 2 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है ना। तो क्या बनेगी, it is 6, 8 plus 3 is 11, 2 plus 1 is 3, carry 1 is 4, 6 plus 1 is 7 and 5 plus 1 is 6,
सो इट इज 67,416। इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, 5 1 और 5, 5 1 और 5, 6 minus 5 is 1, ये बनेगा 17, 5 3s are 15, 17 minus 15 हो गए 2, ये बनेगा 24, 5 4s are 20, 24 minus 20 is 4, ये बनेगा 41, 5 8s are 40, ये बनेगा 16, 5 3s are 15, 16 minus 15 is 1, 5 2s are 10, तो ये बनेगा 13,483। तो फिर दिस इंप्लाइज जो इस केस में अमाउंट बनेगा 13,483 रुपीज एंड 20 पैसा। देखिए हम यहाँ एक्चुअली हमें इस केस में भी अमाउंट निकालना है, पहले केस में भी, क्योंकि क्वेश्चन हमें इंटरेस्ट की बात नहीं पूछता, हमें अमाउंट की बात पूछता है। तो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए बेटा इस केस में जो प्रिंसिपल है वो भी 12,000 है और इंटरेस्ट है 1,440। तो आप 12,000 और 1,440 को ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा ये बनेगा 0 plus 0 is 0, 4 plus 0 is 4, again 4 plus 0 is 4, 1 plus 2 is 3 and 1। तो पहले केस में जो अमाउंट देना होगा मुझे, पहले केस में मुझे अमाउंट देना होगा 13,440 और दूसरे केस में देना है 13,483। अब क्वेश्चन हमें यही कहता है कि in which case what extra amount would I have to pay? So what extra amount? Therefore extra amount to pay is equal to, so therefore extra amount to pay, देखिए पहले केस में है 13,483, सॉरी दूसरे केस में 13,483 रुपीज 20 पैसा। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 13,440, आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये बनेगा 3, 8 minus 4 is 4, बस। तो 43 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा पे करने होंगे इस केस, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही 2 क्वेश्चंस करेंगे, इंशाल्लाह कल और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।